नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बताएंगे कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल के वायरल वीडियो की। इस वीडियो में दिल्ली का नटवर लाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। वो बता रहा है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने सही जजमेंट नहीं दिया है क्योंकि कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ था। वहीं जब फैसला उसके पक्ष में आया तो केजरीवाल के सुर पूरी तरह से बदल गए। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये वीडियो। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हमें लगता है कि ये जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है। ये कैसा जजमेंट है? बहुत गलत जजमेंट है ये। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। तो जो वीडियो अभी आपने देखा उसमें केजरीवाल के दो अवतार आपको नजर आए होंगे। पहले वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरा जिसमें वो उसे मंदिर बता रहे हैं। वैसे रंग बदलने में ये शख्स गिरगिट को भी मात दे चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर वॉच ने एक्स पर साझा किया है। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, बार बार अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप और अरविंद केजरीवाल आकार बदलने वालों के अलावा और कुछ नहीं हैं। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए 8 वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने निशान लगे बैलेट पेपर गिनवाए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया। वहीं कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न मना। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट साझा किया था। उन्होंने लिखा था, इस कठिन समय पर लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया। अभी ये शख्स सुप्रीम कोर्ट को मंदिर का दर्जा दे रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा है जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा था। वैसे जितनी तेजी से ये शख्स पलटता है इतनी तेजी से तो हवा का रुख भी नहीं बदलता। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद ये जनाब दिल्ली विधानसभा में क्या कह रहे हैं। जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीरहरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म की अब लड़ाई है। इतना ज्यादा अधर्म हो गया है कि भगवान ने अवतार लेने का निर्णय लिया है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि किसान परेशान हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं का घर का खर्च नहीं चल रहा है, व्यापारी परेशान हैं। चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है कि भगवान ने निर्णय लिया है कि अब भगवान ने तय किया है कि अब हमें अवतार लेना होगा, हमें हस्तक्षेप करना होगा। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हमें दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने का निर्णय ले लिया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल की पोल खोली है। आप विधायक खरीदने के आरोप पर बीजेपी नेता राजेश भाटिया ने भी एक वीडियो साझा किया है और लोगों के सामने केजरीवाल की पोल पट्टी खोलकर रख दी। राजेश भाटिया ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है, अब तक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सच तो यह है कि बीजेपी की तरफ से कोई आपके पास आया ही नहीं था। अब घड़ी घड़ी भाषण देकर नौटंकी ना फैलाएं। दिल्ली की जनता इन नाटकों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। कब तक झूठ का सहारा लेकर दुनिया को बेवकूफ बनाते रहोगे। तो बीजेपी नेता के इस पोस्ट के साथ ही एक वीडियो भी साझा किया गया है। पहले वो वीडियो देखते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल कई बार झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं।
अपने अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फ़ोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना, और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना, इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। किस चीज़ का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा। किस चीज का सबूत दे? तो दिल्ली विधानसभा में 21 फरवरी को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटने के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भगवत गीता का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा, भगवान ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और बीजेपी के प्रचलित अधर्म का सर्वनाश कर दिया। लेकिन जब विधानसभा में केजरीवाल बोल रहे थे उस वक्त भी उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा अभी कस सकता है। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, चलिए वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज्यादा अधर्म हो गया, इतना ज्यादा अधर्म हो गया है। खुलेआम एमएलएज को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें जरूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नींद डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें जरूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें जरूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370। अब केजरीवाल पर कौन भरोसा करेगा जो अपनी नानी के साथ भी विश्वासघात कर चुका है। आपको केजरीवाल का वो वीडियो तो याद ही होगा जिसमें वो राम मंदिर को लेकर अपनी नानी का जिक्र कर रहे थे, फिर उसी नानी को झूठा साबित करके रामलला के दर्शन करने भी पहुंच गए थे। चलिए पहले आपको केजरीवाल का वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो देखा आपने, ये जनाब कितनी तेजी से रंग बदलता है। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। बाबरी मस्जिद टूटने पर मातम मनाने वाला अरविंद केजरीवाल 12 फरवरी को अयोध्या पहुंचा था और रामलला के दर्शन भी किए थे, यानी इसकी कथनी और करनी फिर सामने आ गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के अयोध्या जाने पर दिल्ली के मुसलमान खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे थे। वहीं केजरीवाल का भी असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। जो अब तक बीजेपी, पीएम मोदी और राम विरोधी यहां पर बयान दे रहा था, वो अब चुनाव आते ही रामलला के दर्शन करने पहुंच गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान और सीएम केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए थे और इस दौरान दोनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम मंदिर ट्रस्ट ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर आमंत्रित किया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता भी दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो बाद में अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहेंगे। जिसके बाद सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे 12 फरवरी को और रामलला के दर्शन किए थे। इन दोनों सीएम परिवार के साथ यहां पर राम मंदिर पहुंचे और उन्होंने परिवार के साथ ही भगवान राम के दर्शन किए। इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा था, चलिए वो भी देखते हैं इस वीडियो। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करे।
केजरीवाल के इस बयान से साफ है कि वो न सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं बल्कि वो हिंदुओं को भी छलने का काम कर रहे हैं। लगातार अपना स्टैंड चेंज करने वाला ये सीएम अब खुद को बचाने में जुटा है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ ईडी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये कभी भी अपने किए घोटालों को लेकर जेल जा सकता है। जेल जाने से बचने के लिए अब ये राम नाम का सहारा ले रहा है। जिस तरह से केजरीवाल अयोध्या पहुंचा, इसके बाद सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया यूजर्स इसे जमकर ट्रोल करने लगे, इसे बरसाती हिंदू तक बता दिया। मनोज नाम के सोशल मीडिया यूजर ने केजरीवाल को लेकर एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, झूठा कहीं का, सच बोल, भगवान जेल जाने से बचा लो की प्रार्थना की होगी, लेकिन वो भगवान राम है, सब जानते हैं। दिल्ली पंजाब वाले थोड़े ही हैं जो गिरगिट को ना पहचाने। इधर उप प्रधान ग्राम फुलेरा करके एक सोशल मीडिया यूजर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, आपकी नानी ने कहा था कि वो राम मंदिर का समर्थन नहीं करती हैं और आज आप उसी राम मंदिर में राम जी के दर्शन करने आए हो। क्या आप अपनी नानी की बात नहीं मानते हो या आप उस दिन झूठ बोल रहे थे? इसी तरह के तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर तैरते रहे, जिसमें केजरीवाल के अयोध्या जाने पर सवाल खड़े किए गए और सीएम केजरीवाल को धोखेबाज, नटवरलाल, मियां केजरीवाल जैसे नामों से बुलाया गया। यानी सीएम केजरीवाल ना मुसलमानों के हुए ना ही हिंदुओं के, बल्कि वो उस नानी के भी नहीं हुए जिसका जिक्र इन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी, जो भाषण में दिया था। और वहीं सोशल मीडिया यूजर ने केजरीवाल को लेकर कहा कि आज नानी की कहानी भी बहुत याद आ रही होगी। कैसी होगी नानी? आज उनका नाती मंदिर के दर्शन करने गया और इस बीच बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के असली खेल को लोगों के सामने रख रही है। या आम आदमी, ये कट्टर ईमानदार कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और उसी तरह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा फिर सामने आ गया। जहां वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल उठा रहे थे, वहीं जैसे ही उनके पक्ष में फैसला आया तो वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के गुणगान करने लगे। लगातार इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह शख्स कई बार सवाल उठा चुका है। जब जब कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ आते हैं, तब तब ये खूब गरियाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और यहां पर बोलता है कि ये देखिए क्या क्या हमारे साथ अदालत ने, अदालत भी मिली हुई है। और उसके बाद जब फैसले इसके पक्ष में आते हैं, तब ये उसी का गुणगान करता है और उसी तरह से लोग अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक तरह से यहाँ पर उसके खिलाफ झड़ी लग गई है। लगातार लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि केजरीवाल को खूब गालियां भी पड़ रही हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।